विधानसभा चुनाव 2023 सर पर आ गए हैं। चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। मेरे साथ कुछ युवा है और सरकार जो नई बनेगी उनसे युवाओं की क्या उम्मीद है, कौन सी उम्मीदें सरकार से थी वो युवाओं की पूरी नहीं हुई और अब वर्तमान में युवा क्या उम्मीद रखते हैं नई सरकार से, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सर जगराम खोत है। मैं बाड़मेर से ही हूँ। मैं अभी राजस्थान पुलिस के फिजिकल के लिए यहाँ स्टेडियम में आ रहा हूँ। अभी राजस्थान सरकार ने हमें जितनी आशा थी उनसे कम भर्ती निकाली है। हम चाहते हैं कि आगे आने वाली सरकार इससे बेहतर भर्ती निकाले, जैसे कई बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। एक बार नाम? मेरा नाम जगराम खोत। जगराम जी, हाँ, आप क्या चाहते हैं नई सरकार से? मेरा नाम राकेश है, मैं जोधपुर से हूँ। मेरी सरकार से ये उम्मीद थी, ये कांस्टेबल भर्ती इस सरकार में हो जानी चाहिए थी और ताकि रोज़गार दूसरी भर्तियों की तैयारी कर सके। बेरोज़गार युवा सभी आक्रोश में है अभी, और जितनी 1 लाख पदों की घोषणा की थी उससे भी कम भर्ती निकाली और पदों को पेंडिंग में रख दिया अगली सरकार के लिए। तो अभी 1 लाख वो पेंडिंग में पड़े और अगली सरकार के अलग पद पड़े। तो अभी ज़्यादा युवाओं की यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकले। आपका क्या नाम? मेरा नाम सर मदन लाल बिश्नोई है। क्या मांग? मैं बाड़मेर से हूँ। सर मेरी मांग यही है कि जो भी गवर्नमेंट सही है अपनी चल रही है पीछे, इन गवर्नमेंट्स में बहुत सारे एक तो पेपर आउट हुए हर भर्ती में। सर ये नहीं है कि ये कोई भर्ती हो पेपर उठा के देखो सबके सब पेपर आउट है। और दूसरी हमारी मांग यही है सर कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट्स है उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालो। और दूसरी बात है कि इस वैकेंसी में जो भी आप वैकेंसी निकालो उनमें कानून कड़े के सर, जो भी कानून निकल रहे हैं कानून कड़े होने चाहिए। बिल्कुल, हर बेरोजगार की यही समस्या है, चाहे कोई वैकेंसी भले चाहे कम निकले उससे कोई इश्यू नहीं है। जो भी वैकेंसी निकल रही है उनमें हर में कानून कड़े होने चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रमेश है। क्या संदेश है? सर ये भर्ती राजस्थान पुलिस की बहुत लेट आई है और मैं चाहता हूँ कि इसी सरकार के अंडर में ये भर्ती हो जानी चाहिए पूरी। ये तो आचार संहिता लागू होगी अब। आचार संहिता सर भर्ती तो अब है ना अगले प्रक्रिया जो नहीं रुकेगी, लेकिन नए काम नहीं होंगे अभी। सर नए काम नहीं सर, ये मैं चाहता हूँ कि इस सरकार के अंदर मतलब ये भर्ती पूरी हो जानी चाहिए बस। युवाओं के रोजगार के लिए तड़प है। मैं नाम बंसीलाल, मैं बाड़मेर से ब्लॉक करता हूँ। और जो आने वाली सरकार से उनसे उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें और नई नई भर्ती निकाली जाए। आप स्टेडियम में दौड़ते हैं, खेल सुविधाएं कैसी है? आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? सर देखो, उम्मीद तो सरकार से बहुत थी, लेकिन सरकार ने वादे किए उसके अनुसार सरकार नहीं चली। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सरकार ने एक सिस्टम किया कि मतलब एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाने के लिए 2 एग्ज़ाम का सिस्टम किया, CET लागू की। उस CET का एग्ज़ाम हुआ सर साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया लगभग, और अभी तक बच्चों को ये पता नहीं है कि वो CET क्वालिफाई कर पाया कि नहीं पाया। अब उसके अंदर देखो कांस्टेबल की 25 तारीख को सर दौड़ है और यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं उनको किसी को ये कन्फर्म नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं पाएगा। ये युवाओं का दर्द है। हाँ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जामिन खान है। मैं सेडवा से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने के लिए स्टेडियम में फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ और हमें सरकार से यही उम्मीद है कि आजकल सरकार चाहे किसी भी दल की बने आने वाले समय में, हम उन सरकार से यही चाहते हैं कि आगे वाली जो भी भर्तियाँ हैं वो पारदर्शिता के साथ हो और रोजगार मिले युवाओं को और पेपर आउट ना हो। अगर पेपर आउट जो भी करवा रहे हैं उनके बारे में सरकार जो कानून बनाए वो कानून धरातल पर अभी तक लागू नहीं हुए। हम उम्मीद करते हैं किसी भी दल से, लेकिन आने वाले समय में युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इसके लिए हमारी यही उम्मीद है कि सरकार से ज़्यादा रोजगार प्रदान करे। यहाँ बड़ी संख्या के अंदर युवा है। सब युवाओं का दर्द है कि भर्तियों के नाम पर पद तो दिखाए जाते हैं लेकिन धरातल पर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अधिकांश भर्तियों के पेपर आउट हो जाते हैं अथवा लंबित कर दी जाती है या कोई कोर्ट में लटक जाती है। आने वाली सरकार से उम्मीद है कि ज़्यादा संख्या में युवाओं के रोजगार के लिए हर विभाग के अंदर भर्तियां निकलेगी, खेल सुविधाएं बढ़ेगी, रोजगार के नए साधन सरकार उपलब्ध करवाएगी, ऐसी युवाओं की उम्मीद है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। हुआ है, उनकी राय लेते हैं। नई सरकार से क्या उम्मीद है उनको? रे ऑफ होप। हमारी नई सरकार से यही मांग है कि दिव्यांग एथलेटिक्स गेम होता है हमारे राजस्थान के अंदर, इसके अंदर बाड़मेर के कोई स्टेडियम नहीं है दिव्यांगों के लिए और ना ही दिव्यांगों को खेलने के लिए कोई सामग्री है। तो हम नई सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे दिव्यांग भाइयों को खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मैदान की व्यवस्था करें और पैरा एथलेटिक्स कोई भी सामग्री है, जेवलिन है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो, वो हमको सामग्री उपलब्ध करवाएं और दिव्यांगों को बैकलॉग पद है वो भरवाया जाए और
थोड़ा आरक्षण बढ़ाया जाए। 4% आरक्षण है इसमें, हमारो LD कैटेगरी के दिव्यांग भी अधिक है और इसमें 1% के आरक्षण है, तो हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए। ये आपकी मांग है? हमारी ये मांग है सर। नाम एक बार नाम। मेरा नाम चन्नाराम, नेहरू की नाडी से। नेहरू की नाडी से। हाँ सर। मेरा नाम पवन जाखड़ है। मतलब पहले तो यहाँ स्पोर्ट्स में पहली बात तो ग्राउंड नहीं है, दूसरी बात कोई सारी किसका ग्राउंड नहीं है? किसी का नहीं। अब एक ही में रनिंग होती है, एक ही में क्रिकेट खेलते हैं, एक ही में कबड्डी खेलते हैं, एक ही में जेवलिन थ्रो करते हैं, सभी एक में करते हैं। तब ना तो ग्राउंड है ना कोई यहाँ खेल परबारी है। खेल परबारी है जो कोई भी है, एक आध दो जने है वो कहीं पर बैठे हुए हो, ठीक है ना। ये आपका दर्द है? हाँ दर्द है। खेल परबारी भी नहीं है, ना शारीरिक शिक्षक है, ना वो PTI होते हैं टीचर, वो भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और प्रॉपर रूप से आपको गाइडेंस करने वाले लोग? गाइडेंस करने वाला कोई नहीं, हम खुद ही है, यूट्यूबर से देखते हैं, यूट्यूब से करते हैं सब कुछ ही। क्या नाम है? मेरा नाम पवन जाखड़ है। क्या नाम सर? मेरा नाम पूर्णमाराम है। हाँ मैं पूर्णमाराम से। क्या दर्द है युवाओं का? हमारा ये दर्द है, पैरा एथलेटिक्स गेम होते हैं तो उसमें हम भाग लेते हैं दिव्यांग कैटेगरी से, तो हमारे लिए अलग से स्टेडियम की व्यवस्था हो ताकि हम आराम से खेल सके। क्यों ये सामान्य दौड़ रहे मैदान के अंदर, इसी के अंदर हम भाला फेंक रहे, गोला फेंक रहे, तस्तरी फेंक रहे, तो हमको ये प्रॉब्लम हो रही है कि किसी के लग गई तो कल हमारे ऊपर आ जाएगी। तो हम नई सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार आए तब हमारे लिए स्टेडियम अलग से व्यवस्था करवाए और शारीरिक टीचर की व्यवस्था करवाए, कोच की। बाड़मेर मुख्यालय पर दिव्यांग भाइयों के लिए किसी प्रकार की अलग से खेल सुविधाएं नहीं है, आपका ये कहना है? कोई नहीं है सर, और हमने कई बार कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं। और एक और हमारी मांग है, तो दिव्यांग भाइयों को अलग से चुनाव के अंदर 4% कोटा दिया जाए ताकि दिव्यांग भाई विधायक बन के आगे अपनी मांग रख सकते हो, अपने भाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं। चुनाव बड़ी बात है, चुनाव में हक मांगा दिव्यांग भाइयों ने, ये बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम सारण है, मैं पैरा एथलीट हूँ, नेशनल गेम्स की इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा हूँ, नेशनल खेल चुका हूँ, स्टेट मेडलिस्ट हूँ। यहाँ कोई बाड़मेर में ग्राउंड नहीं है और न ही कोई शारीरिक शिक्षक की सुविधा है, मेन बात है। दूसरी बात है कि यहाँ कोई मतलब इक्विपमेंट भी नहीं है कि हम खेल की किसी प्रकार के दिव्यांग भाइयों के लिए अलग से कुछ भी नहीं है। दिव्यांग के लिए नहीं है, नॉर्मल के भी लिए नहीं है, बाकी वालों के भी नहीं है, किसी के भी लिए नहीं है। ये जो दौड़ रहे हैं ये अपने आप ही दौड़ रहे हैं, ये पर्सनल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कोई बंदे लगभग आर्मी के बंदे हैं जो पर्सनल तैयारी करते हैं यहाँ। बाकी कोई सारे एथलेटिक्स गेम कोई है नहीं। बाड़मेर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, बाड़मेर जैसलमेर बैकवर्ड है एथलेटिक में सबसे। युवाओं का सबसे बड़ा आरोप, दिव्यांग भाइयों के लिए किसी प्रकार की जिला मुख्यालय पर अलग से कोई खेल सुविधाएं नहीं है, ना उनको खेल के उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, ना उनको कोई ट्रेनर उपलब्ध है। एक बड़ा दर्द है। साथ ही नौकरी में और चुनाव की विधानसभा की सीटों में आरक्षण मांगा है दिव्यांग भाइयों ने। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। हमारे साथ बच्चे भी है। नई सरकार से क्या चाहते हो? हमारे यहाँ खेल सुविधाएं आनी चाहिए। खेल सुविधाएं होनी चाहिए? होनी चाहिए। घर में मम्मी पापा सब वोट देंगे तब नई सरकार बनेगी? हाँ। ये पक्का है? हाँ, पक्का। स्टेडियम में बढ़िया खेले आप। हाँ। और भी हमारे साथ युवा है, क्या नाम है? अरविंद सिंह। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बाड़मेर और राजस्थान में गुंडा राज खत्म हो। और हम ये कौन गुंडागर्दी कर रहा है? गुंडे कर रहे और कौन कर रहा है? कौन से गुंडागर्दी कर रहे हैं? जो आप देखो राजनीति सब गुंडागर्दी कर रहे हैं आजकल। सब कानून का राज नहीं आपका मतलब है? हाँ, और फर्जीवाड़ा चल रहा है।